तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। कैसी थी भाई साहब मिमिक्री? है भाई साहब, ये मिमिक्री देख के ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चन साहब इस मिमिक्री को देख ले तो वो सोचेंगे कि भाई साहब क्या मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ। नहीं, वो भाग जाएंगे बम्बई छोड़ के। लेकिन एकदम से आपके मन में क्या हुआ कि आपने बच्चन साहब से इस वीडियो को चालू किया है? यार क्योंकि हम लोग आई थिंक ये जो वीडियो है ये है जो नीलम रत्न है जी, जो शनि का रत्न होता है जी, उसके बारे में बात करने का। और इसके बारे में बात करते समय मुझे डर भी बहुत लग रहा है और आपको थोड़ा नीलम के बारे में थोड़ा सा डर लगता है सुन के थोड़ा सा, और शनि के बारे में, क्योंकि ये शनि का रत्न है ना। तो शनि के बारे में यार, ये शनि की साढ़े साती और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली होता क्या, लेकिन यार बड़ी वाट लगती है सोना लोगों की इसमें। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है कि देखिए, शनि जो है वो कर्म फल दाता है। ओके, आपके इस जन्म के कर्म और आपके पिछले कई जन्मों के कर्म, उनका जो प्रारब्ध बनता है, उनका जो बैलेंस बनता है बैंक बैलेंस की तरीके से, वो उस आधार पर ही आपको फल देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शनि की साढ़े साती रहेगी या शनि की जो ढैया रहेगी वह आपको हमेशा विपरीत प्रभाव ही दे। कोई एग्जांपल है आपके पास? अब भाई, आप जिससे चालू करे थे सबसे बड़ा एग्जांपल तो मिस्टर बच्चन ही है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बैक टू द टॉपिक। और तो बच्चन साहब ने साढ़े साती के टाइम पे धारण किया था नीलम को? नहीं, बच्चन साहब ने नीलम धारण करा था, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, बुद्ध का जब पीरियड था उनका। ओके, क्योंकि शनि और बुद्ध मित्रवत ग्रह है। अच्छा, लेकिन जो बच्चन साहब बने थे, जहां तक मुझे उनकी कुंडली की जानकारी है, तो बच्चन साहब साढ़े साती में ही बने थे शनिदेव की। ओके, हाँ, जिस समय पे उनकी जंजीर, उसके बाद में दीवार, उनकी जो बैक टू बैक हिट फिल्में आई थी, उस समय पे वो शनि के ही प्रभाव में थे। ओके, और आई थिंक नीलम स्टोन जो है, आई थिंक बच्चन साहब की वजह से बहुत फेमस हुआ है। वैसे तो नीलम स्टोन काफी फेमस है, पहले से ही फेमस है, लेकिन बच्चन साहब की वजह से ये बहुत फेमस हुआ है और आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं बच्चन साहब को। देखिए, बच्चन साहब को आप बहुत अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया है। उनको चोट भी बहुत लगी, शुरू में उनकी बैक टू बैक फिल्में भी फ्लॉप हुई। और ये जो कहावत है कि शनिदेव जो है वो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकते हैं, वह आप बच्चन साहब की जिंदगी से देख सकते हैं। ये आई थिंक फिर बहुत कॉशियस रहना पड़ता होगा स्टोन को पहनने से पहले, क्योंकि राजा तो बना सकता है और फिर भिखारी बना सकता है। हाँ, नीलम रत्न धारण करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा और आपको बहुत अच्छे से आपकी कुंडली का किसी योग्य ज्योतिषी से या एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवाकर ही इस रत्न को धारण करना चाहिए। आई थिंक आपने थोड़ा कहा, मैं बोलूंगा बहुत ही कॉशियस रहो। इस स्टोन को पहनने से पहले बहुत ही कॉशियस रहो कि भाई साहब, राजा बनना ठीक है अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, लेकिन जो बना बनाया है ना, उसका भी अगर काम बिगड़ गया तो भाई साहब काम बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। पहले तो शनि का स्टोन है। सो ये इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और किन किन को ये धारण करना चाहिए। जी देखिए, अगर आप राशिफल भी कहीं सुनते होंगे तो आपको एक बात हमेशा दिखती होगी कि जनरली राशिफल में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है। शनिदेव आप पे जिस समय पे अपनी ग्रिप बनाना चालू करते हैं ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। आप जो भी पासे फेंकेंगे वो आपके पास से गलत पड़ने लगेंगे। और अगर शनिदेव आपको देने पे आ जाए तो आप कोई भी पासा फेंकिए, भले आप शेयर मार्केट में खेल रहे हैं, भले आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, आप रील्स बना रहे हैं, ओवरनाइट स्टार हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो शायद इस लायक नहीं हूँ कि मुझे इतनी सफलता मिल जाए। या आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा हूँ, फिर मुझे इतनी असफलता क्यों मिल रही है। आपको लगेगा कि मैं ही मैं हूँ, अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, मैं मतलब मैं पे आ जाऊंगा, फिर आदमी मैं पे भी आ सकता है। तो ये भी करवा सकता है शनि जी। अच्छा, बेनिफिट्स। हाँ, तो शनिदेव का देखिए, सबसे पहले बेनिफिट्स जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग जो है वह इस रत्न को धारण कर सकते हैं। तो जिनकी जो जन्म लग्न या जन्म राशि वृष है, तुला है, मकर है, कुंभ है, और उसके साथ में मिथुन और कन्या, ये लोग कुंडली की स्थिति के अनुसार ये शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। दूसरी एक बात मैं जो चर्चा करना चाहूंगा कि शनिदेव बहुत ही धीमी चाल चलते हैं। इसलिए हाँ, अगर आप उनका चिन्ह भी देखेंगे शनिदेव की, जो आप एक इमेज देखते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा उनका पैर को लंगड़ा कहा गया है। अच्छा, इसलिए उनकी जो चाल होती है वो बहुत धीमे होती है। और चूंकि धीमे चाल है तो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही
तेज होती है गिद्ध के जैसी। अच्छा। इसलिए शनि की वक्र दृष्टि के बारे में भी आप सुनते होंगे कि यार शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई। अच्छा। और एक और मैं आपको एकदम से मुझे याद आया, एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि जो महाज्ञानी महापंडित रामायण में जो रावण थे, जिनको बोला जाता है कि वो बहुत ही प्रकांड ज्योतिषी भी थे, मेघनाथ का जब जन्म हो रहा था तो उन्होंने ग्रहों की पोजीशन इस तरीके से बना दी थी कि जो मेघनाथ था वो अजय हो जाता। अच्छा। इसलिए जब मेघनाथ ने स्वयं देवराज इंद्र पर जीत हासिल की थी, तब से मेघनाथ का जो नाम था वह इंद्रजीत पड़ गया। आई थिंक काफी ज्ञानी व्यक्ति थे, रावण को कहा जाता है, और आई थिंक लाल किताब भी उन्होंने बताई है जी। उपायों, सब उपाय जो है जी, ग्रहों की शिफ्टिंग कैसे करना है, ये कि भाई किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है तो उसको इस भाव से किसी दूसरे भाव में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को इसकी लोकेशन पता है लाल किताब की तो बताओ। उपाय ढूंढ के लाते हैं भाई साहब, सारे उपाय कर लेते हैं, क्या कौन मेहनत करेगा यार। सही बात है। लाल किताब के जो सारे उपाय है ना, किसी को अगर सही लोकेशन पता है तो प्लीज जरूर कमेंट करना। स्वप्निल जी, तो हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस समय पे मेघनाथ का जन्म होने वाला था और शनिदेव को उन्होंने 11वें भाव में बैठा दिया था। अच्छा। लेकिन चूंकि शनिदेव कर्मों के दाता है, उनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि 12वें भाव में डाल दी थी और अपना एक पैर जो है वो 12वें भाव में बढ़ा दिया था। और उसी के कालखंड में जो मेघनाथ था उसका जो वध है लक्ष्मण जी के हाथों हुआ था। और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रामायण में जो सबसे ज्यादा युद्ध किया था रावण की पार्टी की तरफ से वो मेघनाथ ही था, सबसे प्रचंड और सबसे ताकतवर व्यक्ति। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव एक ऐसे अजय व्यक्ति को जो कभी परास्त नहीं हो सकता था, सिर्फ उनकी एक वक्र दृष्टि की वजह से वह व्यक्ति लक्ष्मण जी के हाथों परास्त हुआ। अभी हम ये बातचीत करते हैं कि जो शनिदेव होता है उनका किन किन चीजों पर अधिकार होता है। हाँ। शनिदेव का जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो जो वहां के गार्ड है, आपके घर पे जो मेड आती है, उन पर शनिदेव का अधिकार है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर शनि का अधिकार है। जो भी मजदूर होते हैं उनके ऊपर, उसके बाद में जो भी जमीन के अंदर से चीजें निकलती है उसके ऊपर शनिदेव का अधिकार है। उसके अलावा जो लोहा होता है, लोह तत्व पर शनिदेव का अधिकार है। कोई लोहे का कारोबार करता है तो लोहे का कारोबार, जितनी भी इंडस्ट्रीज है। आप एक बात और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि जो व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी के ऊपर भी शनिदेव का अधिकार है। अच्छा। हाँ, जितनी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अच्छे धनी होते हैं, वो भी बिना शनि की अच्छी स्थिति के इतना बड़ा कारोबार ना खड़ा कर सकते हैं, ना इतना धनी बन सकते हैं। So if no good शनि, no money। जी हाँ, ये भी बड़ा अच्छा वो डायलॉग है कि स्कैम 1990 समथिंग, स्कैम 1992 में था, कहता कि क्या तो डायलॉग, जब जेब में मनी है तो मुझे शनि। लेकिन आपने देखा जिस समय पे उनका डाउनफॉल चालू हुआ तो ये जो उनका संवाद था ये भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि शनिदेव भाई साहब किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इस गफलत में ना रहे कि शनिदेव आपके जो कर्म होंगे, अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको भर भर के दिया जाएगा, और नहीं तो फिर व्यक्ति वही गाना गाते रहेगा कि तेरी ऊंची शान है मौला, कैसे कैसों को दिया है, कैसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सो शनि स्टोन जो है, ये नीलम स्टोन है, आई थिंक कहा जाता है तो वो स्टोन है जो डायमंड से भी महंगा हो सकता है। जी, नीलम जो रत्न होता है, अगर आप उसकी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी लेने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी जा सकती है, ये बहुत ही आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। कॉस्टली भी है, आपको कॉशियस भी रहना पड़ता है। और जैसे आपने बताया जो फोर्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है वो लोग इसे पहन सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो इसको धारण कर सकते हैं। नहीं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पहन नहीं सकते, उनकी कुंडली के आधार पे देखना पड़ेगा, लेकिन शनि के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। मतलब अगर आपको अपनी ये जन्म में और आने वाले जन्मों में शनि को ठीक रखना है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपसे निचले तबके के लोग हैं उनके साथ आप अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखें और उनका शोषण ना करें। बहुत बार ये सुना है मैंने, लोग किसी को कहते हुए कि आई थिंक मम्मी पापा भी ये कहते थे, जो वेटर का काम कहीं पे भी जा रहे हो आप जी, उनको परेशान ना करें बिना मतलब में, तो आपका शनि खराब होता है। जी बिल्कुल, ये आई थिंक बड़ी काफी फेमस कहावत है। उनके पैसे मत रोको, उनका ये मत करो। सिर्फ ये बहुत बार सुना है कि शनि खराब होता है, शनि मत खराब करो अपना।
हाँ, नहीं तो शनि खराब करोगे तुम्हारा मन ही खराब होगा। सो स्वप्निल भाई, मुझे ये बताइए जरा, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने इसको धारण करके रखा है, सो ऐसा भी होता है कि जो एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है इसमें भी काफी लोग नीलम को धारण कर सकते हैं जी। सो कोई है ऐसा जो आपकी नजर में देखा हो जिसको ये धारण करते हुए आपने? देखिए, नीलम तो जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर उनकी कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार धारण कर सकता है। और शायद मनोज वाजपेयी साहब के हाथ में अपन ने देखा है ये। हाँ, मनोज वाजपेयी साहब के हाथ में पुखराज के साथ पहना हुआ है। पुखराज के साथ ये नीलम पहना हुआ है। पुखराज के साथ नीलम नहीं पहनाया जाता है, लेकिन हर क्षेत्र में ज्योतिषियों के अलग अलग मत है। ओके। और सब अपने अपने अनुभव के आधार पर ही लोगों को सजेस्ट करते हैं ये जो रत्न होते हैं। जी। तो अब हमने देख लिया कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको बहुत ही कॉशियस होकर पहनना पड़ता है, कौन कौन सज्जन इसे धारण कर सकते हैं। और आई थिंक जो जैसे हमने बताया बहुत ही महंगा मिलता है नीलम, सस्ता भी मिल जाता है। इसका नीली उपरत्न होता है, तो अगर आप नीलम धारण करना चाहते हैं और अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप नीली भी पहले धारण कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप पे वो असर करे तो आप एक अच्छा सा नीलम अपने लिए खरीद सकते हैं। और नीलम को किस में पहना जाता है? नीलम को चांदी में धारण किया जाता है। ओके। नीलम को हमेशा चांदी रत्न में ही धारण करें। और हाँ, वैसे नीलम स्टोन बहुत ही प्रकार का है, आई थिंक बहुत जगह से आता है, अफगानिस्तान से आता है, अफ्रीका से आता है, बहुत ही जगह से आता है। सो आप नीलम जब धारण कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर सर्टिफिकेशन वगैरह देखेंगे। और अगर आप नीलम स्टोन में, आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, कोई भी अगर पॉइंट आपको लगता है अगर छूट गया हो तो उसे जोड़ना चाहे। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे शनिदेव का किन रोगों के ऊपर अधिकार है, तो एक तो जो आलस्य है, जिस व्यक्ति का शनि खराब है वह व्यक्ति आपको बहुत आलसी दिखेगा। आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत तेज तेज काम करते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा जो बड़े स्लो होते हैं, क्योंकि शनि भी बहुत धीमी चाल से चलते हैं। 2.5 वर्षों में अपना एक राशि में वो ट्रेवल करते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत आलसी दिख रहे हैं उनका शनि खराब है। अब जैसे हम रोगों की बात करें तो जिनको वात रोग होते हैं वो भी शनि के खराब प्रभाव के कारण होते हैं। तो शनि के उपाय करके, शनि के रत्न धारण करके, और थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार का आपका समय चल रहा हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास जरूर करें। लंबी लंबी सांसें लें जी, योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये भाई साहब ने बहुत सही बात बोल दी कि शनि से अगर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो प्राणायाम जो होता है, जोड़ों के बीच में कहीं पे भी जो वायु जम जाती है, अच्छा, वो उसके ऊपर भी शनिदेव का ही अधिकार है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं और अपनी सांसों को दुरुस्त रखते हैं, जैसा मैंने गुरु में भी बताया था, तो ये चीजें जो प्राणायाम है आपके बहुत से ग्रहों को सही कर सकती है। ओके, तो प्राणायाम मैं तो सुबह उठ के रोज करता हूँ 15-20 मिनट, तो आई थिंक मेरा शनि अच्छा होगा। नहीं, आपकी तो कुंडली में शनि वैसे भी अच्छा है, और आप जो ये प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन आप कुछ और भी चीजों का ख्याल रखें। बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा उनका। तो आई थिंक नीलम स्टोन जो है हम लोग इस उंगली में पहनते हैं जी, यहाँ पर धारण करते हैं, और जब वक्त आएगा तो हम भी इसे देखते हैं, धारण करेंगे। है ना? सो आई थिंक नीलम के बारे में आप कुछ जोड़ा था? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शनि कर्म फल दाता है, वैसे ही जो न्याय होता है उसके ऊपर भी शनिदेव का अधिकार है। इसलिए जितना जुडिशरी डिपार्टमेंट आता है, जितने जज होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, उनके ऊपर भी शनिदेव का अधिकार है। तो जो लोग लॉयर है या जो जज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी शनि का जो रत्न है कुंडली विश्लेषण के बाद नीलम धारण कर सकते हैं। इससे मुझे एक बात याद आई, शनि के 7.5 के टाइम पर ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। नहीं, ये भी इनने बात बिल्कुल सही कही है, और मेरे भी नॉलेज में यही बात है कि मोदी जी की शायद जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। और अपने 7.5 के दौरान ही उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पद, जो एक्टिव सर्वोच्च पद कहा जाता है, वो उन्होंने ग्रहण किया, और उन्होंने अपनी सफलता की जो बुलंदियां है वो छुई, और भारत का जो नाम है वो विदेशों तक रोशन किया। चलिए, उम्मीद करते हैं विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। आई थिंक एंड ऑफ द वीडियो पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें आप लोग संपर्क करें, और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो तो विदाउट से आप कर ही दीजिएगा। अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है हमारे से थोड़ी सी भी, तो वो आप कर दीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। कोई भी सवाल हो कॉमेंट सेक्शन आपका है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।